नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से छठे चैप्टर का दूसरा सेशन और हमारे चैप्टर का नाम है समुद्र तटः। समुद्र तटः अर्थात समुद्र किनारा। समुद्र किनारा हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे समुद्र किनारे हमें मिलेंगे। हमारा पूरा भारतवर्ष ही इनफैक्ट हम कहा जा सकता है कि जगह जगह पर आपको समुद्र तट मिलेंगे। इन समुद्र तटों में से कुछ जो है खास समुद्र तट है जिनको जो काफी प्रसिद्ध है, जिनमें से है आपका विशाखापट्टनम आ गया, चेन्नई आ गया है, मुंबई के भी आपके समुद्र तट काफी प्रसिद्ध है, पुरी है और गोवा है। तो ये सब काफी प्रचलित है, काफी फेमस है। इन समुद्र तटों के पास में जब लोग जाते हैं तो वहां पर वो खेलते हैं, मजा करते हैं, आनंद लेते हैं वहां का। वो जैसे लहरों के साथ खेलते हैं, लहरों में खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं, बच्चे जो है टीले बनाते हैं वहां पर। कुछ लोग तो नौका विहार भी करते हैं, नौका में बैठकर जल विहार भी करते हैं। तो कई तरह के खेल कूद वहां पर निरंतर दिन रात चलता ही रहता है। और हर एक समुद्र तट की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे कि विशाखापट्टनम में जो है वहां पर विदेशियों के साथ व्यापार, विदेशी व्यापार बहुत धूम मची रहती है, विदेशी व्यापार की। गोवा के जो समुद्र तट है वहां पर आपको अधिकतर विदेशी लोग ही मिलेंगे। केरला कोची के जो अपने आपको समुद्र तट मिलेंगे वहां पर नारियल के फल आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। जैसे मैंने बोला आपको गोवा में विदेशी पर्यटकों के लिए प्रचलित है, विशाखापट्टनम विदेशियों के साथ व्यापार के लिए प्रचलित है, जो कोची है ये नारियल फलों के लिए प्रचलित है। उसी तरह से मुंबई शहर भी जो है वह भी एक खास बात के लिए प्रचलित है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ऐसे ही घूमने फिरने निकल जाते हैं इन समुद्र तट के किनारे, अपना मन हल्का करने, थोड़ा सा थकान से मुक्ति पाने। तो समुद्र तट के पास होना, वो ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। इस चैप्टर के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन तो ले ही लिया था लास्ट सेशन में, पूरा ही चैप्टर मेरा खत्म हो चुका था। और इस चैप्टर में हमने तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ में लास्ट क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन भी किया था। इस पार्ट में हम करेंगे शब्दार्थ, और शब्दार्थ के साथ में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं हम शब्दार्थों के साथ। शब्दार्थाः। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, सी बीच। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, सी बीच। पर्यटनाय, घूमने के लिए, फॉर एक्सकर्शन। पर्यटनाय, घूमने के लिए, फॉर एक्सकर्शन। तरंगे, लहरों से या के साथ, विथ वेव्स। तरंगे, लहरों से या के साथ, विथ वेव्स। नौकाभी, नौकाभीह, नौकाओं के द्वारा, बाय द बोट्स। नौकाभीह, नौकाओं के द्वारा, बाय द बोट्स। जल विहारम, जल क्रीड़ा, वाटर गेम। जल विहारम, जल क्रीड़ा, वाटर गेम। बालुकाभी, बालुकाभीह, बालुओं से, विथ सैंड्स। बालुकाभीह, बालुओं से, विथ सैंड्स। बालुका गृहम, बालू का घर, घरौंदा। बालू का गृहम, बालू का घर या घरौंदा। सैंड हाउसलेट, सैंड हाउसलेट। मध्य मध्य यानी बीच बीच में, एट सम इंटरवल्स। मध्य मध्य, बीच बीच में, एट सम इंटरवल्स। प्रवाहयंती, धो देते हैं, बहा देते हैं, वॉश आउट। जैसे बच्चे वो अपना टीला बनाते हैं तो तरंगे आती है और प्रवाह करके ले जाती है, यानी धो देते हैं या बहा देती है।
तो प्रवाहयन्ति धो देते हैं, बहा देते हैं, वॉश आउट। प्रचलति एव, प्रचलति एव या प्रचलति एव यानी चलती ही रहती है, keeps going on, चलती ही रहती है, keeps going on। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, टूरिस्ट स्पॉट, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, टूरिस्ट स्पॉट। मत्स्यजीविनः मछुआरे, फिशरमैन, मत्स्यजीविनः मछुआरे, फिशरमैन। स्वजीविकाम, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, मीन्स ऑफ वंस लाइवलीहुड, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, मीन्स ऑफ वंस लाइवलीहुड। चालयन्ति चलाते हैं, कॉजिंग टू मूव, चालयन्ति चलाते हैं, कॉजिंग टू मूव। अतीव बहुत अधिक, एक्सेसिव, अतीव बहुत अधिक, एक्सेसिव। स्वैरम बेरोक टोक, यथेच्छ, as one pleases, स्वैरम बेरोक टोक, यथेच्छ, as one pleases। स्वैरम यानी मुंबई नगर का जो जुहू है, मुंबई नगर से जो जुहू समुद्र तट है, यहाँ पर बेरोक टोक स्वच्छंदपने से लोग घूमते रहते हैं, जैसे जब उनकी मर्जी आए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब उनकी मर्जी आए तब घूमते रहते हैं। विहरन्ति घूमते हैं, टहलते हैं, रोम, विहरन्ति घूमते हैं, टहलते हैं, रोम। दीर्घतमः सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, दीर्घतमः सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट। सबसे लंबा समुद्र तट आता है हमारा चेन्नई नगर में, जिसका नाम है मेरीना तट। चेन्नई नगर में मेरीना तट सबसे लंबा समुद्र तट है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप यानी तीन तरफ जल से घिरा भूभाग, पेनिनसुला। प्रायद्वीप यानी तीन तरफ जल से घिरा भूभाग, पेनिनसुला। संगम मिलन, कॉन्फ्लुएंस, संगम मिलन, कॉन्फ्लुएंस, संगम। युगपदेव, यहाँ पर युगपत प्लस एव, एक ही साथ, एट द सेम टाइम, युगपदेव एक ही साथ, एट द सेम टाइम। दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है, मे बी सीन, दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है, मे बी सीन। तो अब हमारे जो एक्सरसाइजेज है, अभ्यास जो है, अभ्यास ये शुरू हो गए हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुता, उच्चारणम कुरुता यानी प्रोनाउंस करना वर्ड्स को संस्कृत में। तो पहला जो है हमारा है तरंगे, तरंगेह, तरंगेह। संगमः, संगमः। प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः। मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः। तिसृषु, तिसृषु। बंगोपसागरः, बंगोपसागरः। अब ये बड़े बड़े शब्द हैं, इनको हम ब्रेक ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं। विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकेभ्यः। फिर अगला है वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक व्यापाराय, नहीं है व्यापाराय। चंद्रोदयः, चंद्रोदयः। तो यहाँ पर हमारा उच्चारण कुर्त जो है समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखित, यानी जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चंस, उनका हमें आंसर्स लिखना है। प्रश्न नाम उत्तरम लिखित।
पहला प्रश्न है जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। तो जनाः जो है, जन जो है, लोग किससे जल विहार करते हैं? तो जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः नौकाभिः जल विहार कुर्वन्ति। दूसरा प्रश्न है भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था भारत का सबसे दीर्घतमः समुद्रतटः कः, कौन सा है? चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य दीर्घतमः समुद्रतटः। यानी चेन्नई नगर का मेरीना तट जो है हमारे पूरे भारत देश का सबसे बड़ा समुद्र तट है। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग जो है कहाँ पर स्वच्छंद मन से विहार करते हैं? मुंबई नगरस्य जुहू तटे, है ना, मुंबई नगर में जो जुहू है वहां पर जो जनाः यानी लोग जो है स्वैरम विहरन्ति यानी अपने मन के हिसाब से, जब स्वच्छंद मन से जब मन हो तब वो घूमते हैं। घ बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति यानी बालक जो है बालुकाभिः से क्या रचाते हैं? बालुका यानी रेती, बालुकाभिः यानी रेती। तो बालकाः बालुकाभिः यानी बालक जो है बालू से यानी कि रेती से बालुका गृहम रचयन्ति, बालुका गृह बनाते हैं। बालुका गृहम रचयन्ति यानी बच्चे जो है रेती से बालुका गृह यानी रेती के टीले बनाते हैं। ड कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोचि तट किस चीज के लिए जाना जाता है? ज्ञायते जाना जाना। कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोचि तट किस चीज के लिए जाना जाता है? कोचि तटः नारिकेलेभ्यः या अथवा नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम, नारिकेलेभ्यः या नारिकेल फलेभ्यः, दोनों का अर्थ एक ही होता है, नारियल का फल। तो कोचि तट जो है वो केभ्यः ज्ञायते किस चीज के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है? कोचि तटः नारिकेलेभ्यः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते यानी नारियल के फल के लिए जाना जाता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने रिकैप की है स्टोरी की समुद्र तट के बारे में कि समुद्र तट कैसा होता है, वहाँ का माहौल कैसा होता है और समुद्र तट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। पूरे देश में सभी जगह पर पाए जाते हैं। कुछ फेमस खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हुए समुद्र तट हैं हमारे कंट्री में, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई नगर में भी है, गोवा में है, पुरी में है। तो ये सब जो समुद्र तट है ये कुछ खास समुद्र तट है, ये किसी न किसी चीज़ की वजह से फेमस हुए हुए हैं। और ये इसके दो एक्सरसाइजेस हमने किए, पहला था उच्चारण किया और दूसरा जो है वन लाइन आंसर्स में। इसके साथ ही हमारा ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। अगले सेशन में दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।